हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे IBPS PO SO रिजल्ट 2025 आउट। 6 सवाल जवाब में सब साफ हो जाएगा। 6 सवाल जवाब में जाने पूरी प्रक्रिया, अलॉटमेंट से पोस्टिंग तक पूरी प्रोसेस, अलॉटमेंट से ज्वाइनिंग तक सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वॉच। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड मेडिकल, फोर्थ ज्वाइनिंग डेट, फिफ्थ रिजल्ट लिस्ट और सिक्स सैलरी इन्फो। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, IBPS रिजल्ट जारी हो चुका है। PO प्रोविजनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिजल्ट 2025। रिजल्ट के आगे की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जिन उम्मीदवारों का नाम IBPS प्रोविजनरी ऑफिसर और SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिजल्ट 2025 की प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल है, उन्हें अब आवंटित बैंक की तरफ से मेल या पत्र के जरिए सूचना दी जाएगी। इसके बाद संबंधित बैंक अपने स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आयोजित करेंगे। इन सभी फॉर्मेलिटीज के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को ट्रेनिंग और पोस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रहे, स्कोर कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध है। डाक या फिर किसी अन्य माध्यम से इसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। सभी उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड कर लें, वरना 14 फरवरी 2026 के बाद वेबसाइट से रिजल्ट लिंक हटा दिया जाएगा। देखिए, IBPS PO 2025-26 फाइनल रिजल्ट आउट। रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रोविजनरी ऑफिसर रिजल्ट 2 साल का प्रोविजन, 4 शहरों में मिलेगी 6 माह की पोस्टिंग। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO और प्रोविजनरी ऑफिसर PO का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1146 और पद और प्रोबेशनरी ऑफिसर के 5208 पदों के लिए अलग अलग चरणों में आयोजित की गई थी। फाइनल परिणाम इंटरव्यू और मेंस के अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। परिणाम के साथ ही छात्रों को बैंकों का अलॉटमेंट कर दिया गया है। करीब 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए परीक्षा हुई थी। कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी परीक्षा स्वयं करवाता है, वहीं एक अन्य बैंक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। प्रोविजनरी ऑफिसर बैंक के साधारण कार्यों के साथ डील करते हैं, जबकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर लॉ, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, HR, ह्यूमन रिसोर्स आदि में स्पेशलाइजेशन रखता है। इन कैटेगरी संबंधित काम करने होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर को। हालांकि पोस्टिंग का प्रोसेस दोनों ही पदों के लिए एक जैसा ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगी, परिणाम के बाद रिजल्ट के आगे की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए,
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IBPS POSO रिजल्ट सिलेक्शन के बाद आगे क्या करना होगा। देखिए पॉइंट वाइज, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है फाइनल रिजल्ट के बाद अब आगे की प्रोसेस क्या होगी। देखिए अब चयनित कैंडिडेट को 2 साल का प्रोविजन पूरा करना होगा। प्रोविजन के दौरान 6 माह की अवधि में अलग अलग शहरों में काम करना होगा। इससे उनमें अलग अलग कार्य स्थल पर कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या फाइनल चयन के बाद भी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। देखिए मेडिकल टेस्ट के दौरान कोई गंभीर बीमारी जैसे कोई जानलेवा बीमारी का पता चलने पर कैंडिडेट को बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोविजन के दौरान लंबी छुट्टियां लेने या फिर किसी अन्य बड़े घोटाले में उम्मीदवार के शामिल होने की बात साबित होने से उसकी पोस्टिंग निरस्त की जा सकती है। तो उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रोविजन पीरियड में कैंडिडेट्स की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बड़े घोटाले में उम्मीदवार के शामिल होने की बात साबित होने से उसकी पोस्टिंग निरस्त की जा सकती है, या फिर लंबी छुट्टी लेने या फिर गंभीर जानलेवा बीमारी का पता चलने पर भी कैंडिडेट को बाहर किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैंक का अलॉटमेंट किस मापदंड पर किया गया है। देखिए बैंक का अलॉटमेंट किस मापदंड, किस आधार पर किया गया है। देखिए फॉर्म फिलिंग के समय कैंडिडेट की ओर से भरी गई बैंक प्रेफरेंस, जब आपने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था तब कैंडिडेट ने जो बैंक प्रेफरेंस दी थी और अंकों के आधार पर बैंक का अलॉटमेंट किया जाता है। कैंडिडेट ने जो फॉर्म फिल करते समय बैंक की प्रेफरेंस दी थी और उसके अंक, फाइनल अंक कितने आए परीक्षा में, इसके आधार पर बैंक का अलॉटमेंट किया जाता है। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में सामान्य वर्ग के 50 पद हैं, तो सामान्य वर्ग में पहले 50 स्थान पर आने वाले को पंजाब नेशनल बैंक मिलेगा। लेकिन पहले 50 में से किसी ने कोई अन्य बैंक भरा है तो उसे पंजाब नेशनल बैंक की प्रेफरेंस लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल बैंक मिलेगा। तो इस तरह बैंक का अलॉटमेंट किया जाता है। रिजल्ट के बाद बैंक का अलॉटमेंट की प्रोसेस यही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्या छात्रों को मेडिकल के अलावा कोई अन्य टेस्ट देना होगा। देखिए अब छात्रों का सिर्फ मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से ही गुजरना होगा। छात्रों को केवल अब मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से ही गुजरना होगा। इसमें CBC टेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदि शामिल होते हैं। लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट केवल क्लर्क की परीक्षा में ही होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिजर्व लिस्ट किस लिए जारी। देखिए रिजर्व लिस्ट क्यों जारी की जाती है। देखिए इसको एक हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए मान लीजिए किसी बैंक में 100 पद हैं, 80 ने ही ज्वाइनिंग दी। ऐसे में 20 खाली पदों को भरने के लिए पहले ही रिजर्व लिस्ट जारी कर दी जाती है। रिजर्व लिस्ट में शामिल छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर पोस्टिंग मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोस्टिंग के लिए लेटर कब तक जारी हो जाएगा।
देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पोस्टिंग लेटर आने में करीब 1 माह का समय लगेगा। एक बार बैंक अलॉट हो जाने पर उसे बदलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस थी IBPS, PO और SO के लिए, प्रोविजनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए IBPS 2025 रिजल्ट समरी इन शॉर्ट। देखिए, IBPS PO SO रिजल्ट 2025 परिणाम घोषित हो चुके हैं। आप ibps.in वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं। IBPS ने PO और SO भर्ती 2025 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट और स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी ibps.in पर अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। परिणाम 14 फरवरी तक ही ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद परिणाम वेबसाइट से हटा दिए जाएंगे। देखिए, IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड में शामिल हुए थे, वे अपना संयुक्त स्कोर कार्ड और प्रोविजनल अलॉटमेंट की स्थिति ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर चेक कर सकते हैं। इस परिणाम की घोषणा के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में हजारों खाली पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। आमतौर पर IBPS PO SO रिजल्ट 1 अप्रैल को घोषित किए जाते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रशासनिक सुधारों के चलते इस बार इन्हें समय से काफी पहले जारी कर दिया गया है। परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा। रिजल्ट 14 फरवरी 2026 तक ही लिंक पर एक्टिव रहेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को यह महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोर कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट भी निकाल लें। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में IBPS PO SO रिजल्ट 2025 बैंक सरकारी रिजल्ट कैसे चेक करें। देखिए, IBPS PO SO रिजल्ट 2025 और स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे लिखे स्टेप का पालन कर सकते हैं। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें। होम पेज पर CRP PO MTS XV या CRP SPL XV लिंक पर क्लिक करें। अब कंबाइंड रिजल्ट फॉर मेन एग्जाम या इंटरव्यू वाला ऑप्शन चुनें। नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और पासवर्ड और जन्म तिथि एंटर करें। दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सबमिट पर क्लिक करें। आपका फाइनल रिजल्ट और स्कोर कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए, अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट और कट ऑफ। घोषित परिणामों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का प्रोविजनल अलॉटमेंट उनकी मेरिट और आवेदन के समय दी गई बैंकों की वरीयता के आधार पर के अनुसार किया गया है। IBPS PO के जरिए लगभग 5208 पदों पर और IBPS SO के तहत IT ऑफिसर, कृषि क्षेत्र अधिकारी AFO, राजभाषा अधिकारी और मार्केटिंग ऑफिसर जैसे 1007 पदों पर नियुक्तियां होंगी। IBPS ने बैंक PO SO रिजल्ट के साथ ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क लिस्ट भी जारी कर दी है। अब हम देख लेते हैं IBPS PO 2025 कट ऑफ समरी। देखिए, प्रीलिम्स आउट ऑफ 100 कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 49.21, OBC और NCL नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 49.21, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 49.22
1 जनरल, OWC, NCL और EWS, इन तीनों कैटेगरी के लिए 49.21 और ST, SC कैटेगरी के लिए 45.96 और ST कैटेगरी के लिए 40.96 और HI हीयरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी के लिए 20.61 और OC ओपन कैटेगरी या ओपन कंपटीशन के लिए 33.57 और VI विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी के लिए 21.65 और ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 21.83 है। अब मेंस के लिए देखिए, आउट ऑफ 225 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज कट ऑफ समरी क्या रही देखिए। जनरल के लिए 75.75, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के लिए 75.75, EWS कैटेगरी के लिए 72.50, SC के लिए 59.00 और ST के लिए 51.75 और HI के लिए 38.75 और OC ओपन कैटेगरी के लिए 45.0 और VI विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी के लिए 50.75 और ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 35.75। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स सेक्शन वाइज जनरल कट ऑफ क्या रहा देखिए। सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें क्या रहा, मैक्सिमम मार्क्स 30 और जनरल कट ऑफ रहा 4.25 और रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैक्सिमम मार्क्स 40 थे और जनरल कट ऑफ क्या रहा 5.50 और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैक्सिमम मार्क्स 30 थे, जनरल कट ऑफ रहा 9.75। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब लास्ट में अब देखिए हम बात कर लेते हैं, इन 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जाएगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर और प्रोविजनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट। देखिए IBPS की ओर से 11 में से 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्रूटमेंट होगा। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती की जाएगी। इस साल इंडियन बैंक ने रिक्रूटमेंट ड्राइव में भाग नहीं लिया। देखिए रिजल्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयां। रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं IBPS PO 2025-26 के लिए प्रोविजनरी ऑफिसर और SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर, उनको एजुस्मार्ट ट्यूटर की ओर से अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयां। एवं उम्मीदवारों या जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है या कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रयास करते रहिए। सही दिशा में किए गए प्रयास से ही सफलता मिलती है और अगर आप सही प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अंत में यदि आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट करके बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और आप किस तरह की जानकारी हमसे चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम। मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यह जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।